ए बराबर 10 सेंटीमीटर, मतलब हमको दिया हुआ है कि स्क्वायर है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है। तो ऐसा यूनिट हमारा मीटर है, तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10⁻⁻² मीटर, मतलब 100 से भाग देते हैं, गुना करेंगे 10⁻⁻1 मीटर होगा या 0.1 मीटर। नंबर ऑफ टर्न 20 दिया हुआ है, करंट हमको 12 एम्पियर दिया है, थीटा 30 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड का मान दिया है 0.80 टेस्ला। हम जानते हैं कि जब किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो लगने वाला फोर्स का मान 0 होता है और टॉर्क का मान होता है NIAB साइन थीटा। तो यहाँ पर N दिया है, I दिया है, B दिया है, थीटा दिया है, A एरिया है, जबकि हमको यहाँ जो A दिया है वह साइड ऑफ स्क्वायर दिया है। तो हमको पता है कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर होता है तो 0.1 का स्क्वायर कर लीजिए, या 10⁻⁻1 का स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न आपको दिया हुआ है 20, करंट का मान दिया हुआ है 12 एम्पियर, एरिया आप निकाले हैं 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है 0.80 टेस्ला, और साइन थीटा तो साइन 30 का मान आप जानते हैं 1/2, तो हो जाएगा 20 × 12 × 10⁻⁻2 0.80 × 1/2। अब इसको आप हल करेंगे तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 संख्या है, 1 0 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 8, 0 से अगर गुना कर लेंगे तो 8.0 होगा, 8 हो जाएगा, बच जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा। इसको गुना करके आप टॉर्क का मान निकाल सकते हैं। तो टॉर्क का मान हो जाएगा आपको लगभग में 0.96 टेस्ला। 12×2 = 24, 96, 10⁻⁻2 है, दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 0.96 न्यूटन मीटर। तो हमारे टॉर्क का मान हो जाएगा 0.96 न्यूटन मीटर। अगले सवाल में हमको दिया हुआ है 2 मूविंग कॉइल मीटर्स, 2 मूविंग कॉइल मीटर्स हैं M1 और M2, जिसके लिए हमको दिया हुआ है रेसिस्टेंस है 10 ओम, नंबर ऑफ टर्न जो फर्स्ट मीटर है उसमें दिया हुआ है 30, एरिया दिया हुआ है 3.6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का मान आपको दिया है फर्स्ट मैग्नेट मीटर के लिए 0.25 टेस्ला, रेसिस्टेंस दूसरे मैग्नेटोमीटर के लिए दिया हुआ है 14 ओम, N2 दिया हुआ है 42, और A2 दिया हुआ है 1.8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और B2 दिया हुआ है 0.25 टेस्ला। 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैं M1 और M2, जिसके लिए रेसिस्टेंस, नंबर ऑफ टर्न, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड का मान दिया गया है। कहता है द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर 2 मीटर्स, दोनों ही मीटर के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट बराबर है, मतलब दोनों के लिए के सेम है। तो कहता है डिटरमाइन द रेशियो, रेशियो मतलब हो गया अनुपात, तो कहता है कि अनुपात निकालिए किसका, करंट सेंसिटिविटी का। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आपको याद है NAB/K। तो अगर हम लोग पहला, तो कहता है कि दोनों का अनुपात निकाले, दोनों मैग्नेटोमीटर का, तो दोनों मैग्नेटोमीटर का निकालेंगे। तो पहला के लिए निकालेंगे तो CS1, इसका फॉर्मूला हो जाएगा N1A1B1/K1। और इसी प्रकार अगर दूसरे मैग्नेटोमीटर के लिए करंट सेंसिटिविटी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा N2A2B2/K2। प्रश्न में हमको दिया हुआ है दोनों ही मैग्नेटोमीटर का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, रिस्टोरिंग कांस्टेंट सेम है, तो ये K कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो कहता है, तो रेशियो मतलब क्या, अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा N1A1B1/N2A2B2। तो N1 का मान तो CS1 करंट सेंसिटिविटी फर्स्ट मीटर का, और करंट सेंसिटिविटी सेकंड मैग्नेटोमीटर का हो जाएगा N1 दिया हुआ है 30,
A1 दिया हुआ है 3.6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। B1 दिया हुआ है 0.25। N2 का मान दिया हुआ है 42। A2 का मान दिया है 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर और इसका मान दिया 0.50 टेस्ला। चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा। यहाँ पर 18 2 जा 36, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 6 जा 30, 6 5 जा 30 और 6 7 जा 42। यह रेशियो हो जाएगा 5/7, या इसको अगर डेसिमल में बदल लें तो हो जाएगा, तो 5/7 तो हो जाएगा 5/7 रेशियो हो जाएगा। तो करंट सेंसिटिविटी हो जाएगा 30/42 मतलब 5/7। इसी प्रकार पुनः हमको कहता है कि इसका जो बी सेक्शन है वो कहता है वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालिए M1। इसमें कहता है M2 और M1 का। तो अगर M2 यानी सेकेंड बट्टा तो CS2 बट्टा CS1 उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा 7/5। तो आपका हो जाएगा 1.4। इसी प्रकार इसका बी सेक्शन में क्वेश्चन है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालिए। यदि वोल्टेज सेंसिटिविटी हम लोग को निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी में बस फर्क होता है कि NAB/KR। तो अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी का अनुपात इसी प्रकार निकालेंगे तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या नहीं तो हम अलग तरीका भी अपना सकते हैं। सबका वैल्यू फिर से रखेंगे और उस हिसाब से। तो हम अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालें सेकेंड का तो हो जाएगा CS2/R2 और वोल्टेज सेंसिटिविटी फर्स्ट वायर का तो CS करंट सेंसिटिविटी बटे रेसिस्टेंस। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमको निकल जाएगा CS2/R2 गुने R1/CS1। तो CS2/CS यहाँ पे हो जाएगा R1/R2 गुने CS2/CS1। करंट सेंसिटिविटी ऑलरेडी चूंकि पहला सेक्शन में हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, इसलिए हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी को इसी के सहायता से निकालेंगे। कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फिर से उतना कम करना पड़ेगा। NAB/K1 R1 फिर Na2A2/2/R2 तब जाकर के आपको हल निकलेगा। यहाँ पे R1 का मान आपको दिया हुआ है, R1 का मान दिया है 10 ओम और यहाँ R2 का मान दिया हुआ है 14 ओम और CS2/CS1 आप निकाले हैं, ये आपको दिया हुआ है 7/5। 7/5 तो हो जाएगा आपको 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1:1 कहिए या 1 कहिए। तो इसका करंट सेंसिटिविटी का रेशियो हो जाएगा 1.4 M2/M1 का और वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगा 1:1। ग्यारहवां क्वेश्चन आपका कहता है कि इन ए चैम्बर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक चैम्बर में मैग्नेटिक फील्ड है 6.5 गॉस। मैग्नेटिक फील्ड का सीरियस यूनिट है आपको पता है, 1 गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। पहले हम कभी भी काम करेंगे, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि हमारा जितना भी क्वांटिटी है वो सब SI यूनिट में रहना चाहिए। SI यूनिट में मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला है, इसलिए हम लोग इस गॉस को बदल लेंगे टेस्ला में। तो 1 गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला इज मेंटेन